हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स स्टडी किया था। तो उसमें अपने को फॉर्मूला जो मिला है उसके अकॉर्डिंगली ई इक्विवेलेंट अपने को मिला था समेशन ऑफ ई आई अपॉन आर आई अपॉन समेशन ऑफ 1 बाय आर आई, वेर एज आर इक्विवेलेंट इज समेशन ऑफ 1 अपॉन 1 बाय आर आई, दैट इज 1 अपॉन 1 समेशन ऑफ 1 बाय आर आई, राइट। सो इसके ऊपर कुछ अपन सम सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर मिक्स कॉम्बिनेशन दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स ग्रुप उसके ऊपर, ठीक है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, इफ n identical cells are connected in parallel combination, if n identical cells are connected in parallel combination, calculate current or equivalent current through the circuit. Calculate the equivalent current of the circuit. So कितने सेल्स बोला? n सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। फर्स्ट वी विल फाइंड E इक्विवेलेंट, ठीक है। सो व्हाट इज E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेल्स? n सेल्स। सो आइडेंटिकल मतलब सबका वैल्यू क्या होगा? सेम। तो ऐसे मान लो दो सेल है तो E बाय आर प्लस E बाय आर कितना होगा? 2E बाय आर। तीन सेल्स है तो 3E बाय आर। 5 सेल्स है तो 5। कितना सेल्स है? n सेल्स। तो ये कितना हो जाएगा? n E बाय आर, बराबर ना। तो इन द सेम वे 1 बाय आर का टर्म्स 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर कितना होगा? 2 बाय आर। ऐसे 5 सेल्स लेगा तो 5 बाय आर। कितने सेल्स है? n, तो ये कितना होगा? n बाय आर। यस और नो? इट विल बी n बाय आर। तो ये जो n और n है, कैंसिल r और r कैंसिल, तो व्हाट यू गेट? यू विल गेट E, ओके। तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट E एज इक्विवेलेंट। आइडेंटिकल बोला है ना, इसके लिए आपको सिंपल टर्म मिला है, ओके। नेक्स्ट विल कैलकुलेट R इक्विवेलेंट। व्हाट इज R इक्विवेलेंट फॉर्मूला? 1 अपॉन समेशन ऑफ 1 बाय आर। इफ देर आर 2 सेल्स तो 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर कितना होगा? 2 बाय आर। 5 सेल्स होगा तो 5 बाय आर। ऐसे n सेल्स है ना, तो ये कितना होगा? n बाय आर। तो ये उल्टा हो जाएगा, देन इट वुड बिकम r बाय n, दैट इज R इक्विवेलेंट, राइट। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट? इक्विवेलेंट करंट। सो इक्विवेलेंट करंट इज E equivalent by capital R plus R equivalent. So E equivalent का आंसर कितना मिला? E, रेजिस्टेंस R, और R equivalent का आंसर कितना मिला? R by N. This is your final answer. So it is an example for some or based on what? Parallel combination of cells. ठीक है, नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट अपन करेंगे मिक्स ग्रुपिंग, उसमें सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा, ठीक है। Okay, so next we'll do the question on
mixed group. Okay, mixed grouping, series and parallel. So write down question. The question is if n identical cells are connected in series combination, if n identical cells are connected in series combination, मतलब ऐसे ऐसे कितने सेल्स बोला है? n सेल्स. ओके, तो नंबर 1 नंबर 2 ये n है. आर कनेक्टेड सीरीज कॉम्बिनेशन कॉमा m such branches are connected in parallel combination. m such branches are connected in parallel combination. मान लो ये पूरा एक ब्रांच है, ये पूरा इधर से लेकर इधर तक एक ब्रांच है. ऐसे कितने ब्रांचेस पैरेलल में है? m ब्रांचेस पैरेलल में. ओके, सो मान लो लाइक दिस, ये ब्रांच 1 हो गया, ऐसे ब्रांच 2, 3 एंड लास्ट वन m. ऐसे तो ये पूरा कौन से कॉम्बिनेशन में? इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस R. ठीक है, connected to resistance R. Calculate E equivalent, R equivalent and current. Okay, so this is based on mixed grouping. So in this mixed grouping we have n cells are in series. ऐसे m branches are in parallel combination. ओके, चलो, तो इसमें एक बेसिक चीज़ आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम. एक ब्रांच का पोटेंशियल v है तो दूसरा ब्रांच का भी क्या होगा? v, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट. तो इन द सेम वे इसका अगर EMF मिल गया तो सारे ब्रांचेस का EMF आपको पता चल जाएगा. अच्छा, सब आइडेंटिकल है, कितने सेल्स है? n सेल्स. तो सिंपल बात है, n सेल्स सीरीज में तो प्लस होगा, 2 सेल रहेगा तो 2e, 3 रहेगा तो 3e, 5 रहेगा तो 5e, ऐसे n सेल्स रहेगा तो क्या होगा? ne हो जाएगा. तो इट इज E इक्विवेलेंट विल बी ne. ठीक है, सो ये ne है तो ये ब्रांच भी ne होगा, ये ब्रांच भी ne होगा, और ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो हर एक ब्रांच का EMF क्या होगा? सेम होगा. रीजन इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ विल फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये तो फर्स्ट मिल गया अपने को, फर्स्ट का आंसर इक्विवेलेंट. ठीक है, सो सेकेंड R इक्विवेलेंट. ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, ऐसे कितना है? n है, ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में रहेगा. ओके, सीरीज में रहेगा तो क्या होगा? प्लस, तो r प्लस r कितना होगा? 2r. 3 रहेगा तो 3r, n रहेगा तो कितना होगा? nr. तो ये पूरा ब्रांच का कितना रेजिस्टेंस हो गया? nr. बराबर. तो मान लो ये एक ब्रांच में nr है, दूसरे ब्रांच में भी nr होगा, तीसरे ब्रांच में भी nr होगा, ऐसे लास्ट ब्रांच में भी nr होगा. बराबर. ये सब कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट. सो इट मीन्स, सो मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको ऑलरेडी. 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इसका RP अपन क्या लिख सकते हैं? R/2. R/2. 2. यहाँ पे कितने पैरेलल में है? m. कितने पैरेलल में है? m. तो m आएगा.
लेकिन एक ब्रांच में आर है, तो यहाँ पे एक ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस है, एन, तो आर क्या लिखने का, एन आर. ओके, so what you will get R equivalent? You will get R equivalent as NR divided by N. NR divided by N. Got it? So next is current. What is current formula? I is equal to E equivalent by R plus R equivalent. E equivalent is NE. R plus, what is R equivalent? It is N into R by M. That is your final answer for the current flowing through the circuit. समझा? This is a mixed grouping, ऐसा मिक्स. इसमें और भी एक टाइप अपन ऐड कर सकते हैं, कौन सा, रिवर्स मेथड वाला, बैटरी को रिवर्स कनेक्ट करना है. ओके, तो वो भी और वो एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, वो आप ट्राई कर सकते हो. इसमें से एक बैटरी को रिवर्स कनेक्शन कर दो तो आपका नेट ईएमएफ क्या होगा, एक कम हो जाएगा, एन के जगह पे क्या आएगा, n-2, क्योंकि अगर इसको रिवर्स मान लो कनेक्ट किया तो ये और ये कैंसिल होगा ना, तो दो बैटरी निकल जाएंगे, तो n में से क्या आ जाएगा, n-2 आ जाएगा उस केस में. ओके, सो नोट डाउन दिस एग्जाम्पल एवरीवन. सो दिस इज अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं अपन सेम टाइप का. इस बार मैं कुछ नंबर्स देता हूँ, n और m छोड़ के. ओके, सी सो एक यहाँ पे एक मिक्स ग्रुपिंग लेंगे. ठीक है ना, तो ऐसे मान लो यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, इसको आप कंटिन्यू कर देना आइडेंटिकल. दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस R. ओके, all are identical. Okay, so here 4 cells in series. और ऐसे कितने ब्रांचेस पैरेलल में लिया मैंने, 3 branches are in parallel combination. राइट, तो इन दिस एग्जांपल मैंने एक सेल को रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट किया मैंने. ओके, ये वाला जो सेल है इसको रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट किया अपन ने. तो इस केस में E इक्विवेलेंट क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E इक्विवेलेंट. सो 1 2 3 4 सेल्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और ये तीनों के तीनों पैरेलल में EMF का वैल्यू क्या होता है, सेम, तो इट इज 4E. राइट, सो इट इज R equivalent
तो 1 2 3 4 कितने रेजिस्टेंस सीरीज में 4, ओके 4R डिवाइडेड बाय कितने पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सेम 4R 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 पैरेलल में 3 बार, राइट, तो 4R/3 होगा। अच्छा सेम 4R मतलब 4R के ब्रांचेस 10 रहेंगे तो 4R डिवाइड बाई 10, 5 रहेंगे तो 4R डिवाइडेड बाई 5 लाइक दिस। तो करंट का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, राइट, करंट I इज इक्वल टू E इक्वलेंट बाई R प्लस R इक्वलेंट, सब्स्टिट्यूट करना वैल्यूज, ओके। नेक्स्ट इन दिस एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाए, बिकॉज नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो माइनस होगा, सेम पोलरिटीज रहेगा, तो लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है, तो E माइनस ई क्या हो जाएगा 0 लाइक दिस। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक ही सेल EMFE, तो व्हाट इज E इक्विवेलेंट इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे भी E बचेगा, यहाँ पे भी, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन EMF रिमेन सेम। तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट, इससे ये कैंसिल होने से इसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज R तो रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, R प्लस R कितना सीरीज कॉम्बिनेशन 3 सीरीज में, और पैरेलल में कितने ब्रांचेस है 2, तो डिवाइड बाय क्या करोगे 2 लाइक दिस, ओके। फिर करंट कैलकुलेट करने के लिए दोनों एग्जांपल में कौन सा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके अपन करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें, राइट। तो ये हो गया एग्जांपल्स ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो उसमें अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ एग्जांपल सॉल्व किया है, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन पे सॉल्व किया है, एंड देन उसके बाद मिक्स ग्रुपिंग किया अपने, सीरीज भी कनेक्ट किया और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी अपने कनेक्शन किया, और उसका कुछ एग्जांपल्स, उसमें भी एक सेम ऑर्डर का सेल्स लिया और रिवर्स ऑर्डर में भी सेल्स लिया अपने। तो ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के क्वेश्चंस अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे सॉल्व किया है, ओके। तो इस टॉपिक पे जितने भी एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करो। ये लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से अपन लैडर प्रॉब्लम्स एंड व्हीटस्टोन ब्रिज स्टार्ट करते हैं, ओके। थैंक यू, बाय।